Assalamualaikum. Today we will study about parturition and lactation. पार्चुरेशन जो है इसे हम आम भाषा में चाइल्ड बर्थ या लेबर भी कहते हैं। तो क्या होता है, पार्चुरेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रेगनेंसी को जो है कल्मिनेट करता है, मतलब प्रेगनेंसी को जो है एंड करता है। तो क्या होता है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन जो यूट्रस होता है उसमें वाइग्रस कंट्रैक्शन होती है। वाइग्रस कंट्रैक्शन जो है यूट्रस में होती हैं। एक्चुअली यूट्रस की जो मायोमेट्रियम है उसमें ये कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जिससे क्या होता है, जब यूट्रस की वाइग्रस कंट्रैक्शंस होती हैं, यूट्रस की मायोमेट्रियम की कंट्रैक्शंस होती हैं, तो उससे क्या होता है, बेबी जो है बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाता है। अब यूजुअली प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसमें जो है लेबर कब स्टार्ट होता है, आफ्टर 9 मंथ। 9 मंथ के बाद जो है पार्चुरेशन जो है स्टार्ट होता है। जब एक फीमेल जो है कंसीव करती है तो कंसेप्शन के 9 मंथ के बाद बेबी को कंसीव करने के 9 मंथ के बाद जो है पार्चुरेशन जो है प्रोसेस होता है, जिसमें बेबी जो है, जो फुली डेवलप्ड फीटस है, जो बेबी है, वो बॉडी से बाहर जो है एक्सपेल होता है। अगर हम पार्चुरेशन की स्टेजेस की बात करें तो ये जो है 3 स्टेजेस में डिवाइड है। डायलेशन, दूसरा आ जाएगा एक्सपल्शन एंड तीसरा आ जाएगा प्लेसेंटल। अब डायलेशन जो है ये सबसे पहली स्टेज है पार्चुरेशन की। डायलेशन जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पार्चुरेशन। और डायलेशन में क्या होता है, लेबर पेन जो है स्टार्ट होती है ड्यूरिंग डायलेशन। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग डायलेशन जो सर्विक्स होता है वो डायलेट होता है। नाम से ही पता चलता है, इसमें जो है सर्विक्स जो है वो क्या होता है, डायलेट होता है, वो खुलता है। इस फेस को जो है यूजुअली दो सब फेसेस में जो है, या इस स्टेज को हम कह सकते हैं कि दो फेसेस में फर्दर डिवाइड किया गया है। एक आ जाएगी लेटेंट फेस और दूसरी आ जाएगी एक्टिव फेस। जो लेटेंट फेस है उसमें जो है सर्विक्स जो है 4 सेंटीमीटर तक जो है डायलेट होता है, और एक्टिव फेस में 4 से 10 सेंटीमीटर तक जो है सर्विक्स डायलेट होता है। अगर हम बात करें उन फीमेल्स की जो फर्स्ट टाइम जो है बेबी को बर्थ दे रही होती हैं, तो उनमें जो है जो लेटेंट फेस है वो 6 घंटे की रहती है। और वो फीमेल्स जो जिन्होंने ऑलरेडी जो है बच्चे को जन्म दिया होता है, जो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जो है बच्चे को डिलीवर कर रही होती हैं, उनमें जो है लेटेंट फेज जो है वो 5 आवर्स की होती है। और अगर हम बात करें इसी लेटेंट फेज की, तो कुछ कुछ वुमेन में जो है लेटेंट फेज जो है 8 से 12 आवर्स की होती है लेटेंट फेज। नेक्स्ट फेज जो है दैट इज एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में क्या होता है, सर्विक्स जो है और ज़्यादा डायलेट करता है। इसमें जो है डायलेशन का रेट क्या रहता है, 1 सेंटीमीटर पर आवर। सर्विक्स जो है डायलेट होता है 1 सेंटीमीटर पर आवर में। ये 1 सेंटीमीटर पर आवर जो है किन फीमेल्स के लिए है, उन फीमेल्स के लिए जो फर्स्ट टाइम जो है बेबी को डिलीवर कर रही होती हैं, जिनकी जो है पहली प्रेगनेंसी होती है। लेकिन उन फीमेल्स के लिए जो ऑलरेडी जो है वेजाइनल डिलीवरी जिनकी हुई है, उनमें एक्टिव फेज जो है वो क्या होता है, एक्टिव फेज में सर्विक्स जो है वो डायलेट होता है ये 2 सेंटीमीटर पर आवर। 2 सेंटीमीटर पर आवर। नेक्स्ट फेज जो आ जाएगी दैट इज एक्सपल्शन फेज। ये जो है सेकंड स्टेज है पार्चुरेशन की। और इस स्टेज में जो है सिंस सर्विक्स जो है अब फुल्ली डायलेट हुआ है, और यहाँ पे जो है बेबी जो है बॉडी से बाहर जो है वह एक्सपेल होगा। और ये फेज जो है तब खत्म होती है जब बेबी जो है बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाता है।
अब बेबी जब बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाता है तो स्टिल वहाँ पे जो है कुछ मटेरियल जो है वो स्टिल इंटैक्ट रहता है, दैट इज प्लेसेंटा, और कुछ मेम्ब्रेन्स जो है वो इंटैक्ट रहती हैं। उसके बाद जो है जो उनकी जो है जो प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स को जो है डिलीवर करना, मतलब आफ्टर डिलीवरी के बाद जो भी आफ्टर बर्थ जो है जो मटेरियल जो है डिलीवर होता है, दैट इज प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स, वो जो है थर्ड स्टेज में आ जाएगा जिसको हम प्लेसेंटल कहते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या चेंजेस होती हैं जिस वजह से क्या होता है, कौन से हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो होते हैं जो पार्चुरेशन के प्रोसेस को जो है इंक्रीज करते हैं। देखिए, अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, दैट इज जब 9 मंथ जो है कंप्लीट हो गए हैं, अब फीटस जो है फुली डेवलप्ड है, फीटस का साइज जो है वो क्या है, बढ़ रहा है, फीटस का साइज ज़्यादा है, तो इंक्रीज इन फीटल साइज जो है वो क्या करेगा, बॉडी को जो है, फीमेल बॉडी को जो है वो सिग्नल देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्चुरेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट होगा। इसकी वजह से, इसके अलावा जो फुली डेवलप्ड फीटस है वो क्या करेगा, वो कॉर्टिसोल को सिंथेसाइज करेगा। कॉर्टिसोल की सिक्रीशन जो है, एक हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अब जब कॉर्टिसोल की सिक्रीशन जो है वो बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, वो प्लेसेंटा पे एक्ट करेगी, और प्लेसेंटा जो है वो क्या करेगा, वो ये एस्ट्रोजन को जो है प्रोड्यूस करेगा, एस्ट्रोजन की सिक्रीशन को जो है प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले बेबी जो है उसका साइज इंक्रीज होने की वजह से जो है और उसका साइज इंक्रीज होने की वजह से, और इसके अलावा कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होने की वजह से, वो हार्मोन्स जो है प्लेसेंटा पे एक्ट करते हैं ताकि प्लेसेंटा जो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज करे। अब एस्ट्रोजन यहाँ पे जो है रिलीज हुआ है। अब एस्ट्रोजन जो है एक मीडिएटर का काम करता है। ये क्या करता है, अभी तक जो है प्रोजेस्टेरोन जिसका लेवल जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई था, ताकि जो यूट्रस के मसल्स हैं वो क्या रहें, रिलैक्स रहें, इस वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो था वो हाई था। लेकिन अब एस्ट्रोजन जो है वो प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट को जो है एंटागोनाइज करेगा, उसको जो है अपोज करेगा, और उसके रिलैक्सिंग इफेक्ट को जो है रिड्यूस करेगा। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एस्ट्रोजन जो है प्रोजेस्टेरोन के लेवल को जो है डिक्रीज करेगा। इसके अलावा एस्ट्रोजन जो है वो क्या करेगा, जो फीमेल की यूट्राइन वॉल है, जो यूट्रस की वॉल है, वहाँ पे जो है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, यूट्राइन की वॉल पे जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को जो है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को जो है उनकी एक्सप्रेशन को जो है इंड्यूस करेगा। वो जो है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को जो है वहाँ पे उनको इंड्यूस करेगा, वो उनकी एक्सप्रेशन जो है, उनकी एक्सप्रेशन को जो है इंड्यूस करेगा। किस पे, यूट्राइन वॉल पे। अब क्या होगा, एस्ट्रोजन की जो है ये जो है इसने जब ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को जो है यूट्राइन वॉल पे जब इंड्यूस किया, तो क्या होगा, इससे जो फीटस और मदर का पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी के जो हैं तीन पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो क्या करेगा, वो हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज करेगा। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऑलरेडी जो रिसेप्टर्स यूट्राइन वॉल पे एक्सप्रेस हो गए हैं, ये उन पे एक्ट करेगा, यूट्राइन रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा। सपोज ये जो है यहाँ पे इस तरह से रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे हार्मोन आएगा, ये रिसेप्टर्स के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे अपना फंक्शन जो है स्टार्ट करेंगे, मतलब यूट्रस की कंट्रैक्शन को जो है बढ़ाएंगे, यूट्राइन कंट्रैक्शन को जो है बढ़ाएंगे। अब यूट्राइन कंट्रैक्शन जब बढ़ेंगी तो उससे क्या होगा, बेबी जो है बॉडी से बाहर एक्सपेल होगा। यहाँ पे ये यूट्राइन कंट्रैक्शन क्या करती हैं, ये पॉजिटिव फीडबैक देती हैं। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है, देखिए हम देखते हैं कि जो भी एंडोक्राइन सिस्टम है वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होता है, जब भी कोई हार्मोन, जब भी कोई सब्सटेंस जो है रिलीज होता है, तो जब उसकी एक कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। मतलब
वो अपने इंड्यूसर हार्मोन को, वो अपने इंड्यूसर ऑर्गन को जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको एक सिग्नल भेजता है, नेगेटिव फीडबैक भेजता है, बस मुझे जो है और सिंथेसाइज मत कर, मैं ऑलरेडी जो है अपनी हाई कंसंट्रेशन में हूँ। ये है नेगेटिव फीडबैक। लेकिन यहाँ पे जो है यूट्राइन कंट्रैक्शन जो है वो क्या करती है, पॉजिटिव फीडबैक भेजती है। ये जो है पॉजिटिव फीडबैक भेजती हैं, ये जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो है पॉजिटिव फीडबैक भेजती हैं, और जब पॉजिटिव फीडबैक जाता है तो ये और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पॉजिटिव फीडबैक भेजती हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, ये उसको जो है एज अ सिग्नल बताती हैं कि हमने जो है काम शुरू कर दिया है, अब जो है हमें और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन चाहिए। तो यहाँ पे जो है और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, फिर से पॉजिटिव सिग्नल जाता है, पॉजिटिव फीडबैक जाता है, तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिस वजह से क्या होता है, बेबी जो है बॉडी से बाहर जो है एक्सपेल होता है। ये था पार्चुरेशन के बारे में। इसमें हमने देखा कैसे हार्मोन्स जो हैं एक्ट करके जो हैं ये जो है प्लेसेंटा को जो है कैसे जो है हार्मोन्स फीटल कॉर्टिसोल जो है प्लेसेंटा पे एक्ट करके एस्ट्रोजन की सिक्रेशन को जो है प्लेसेंटा से रिलीज करता है। उसके बाद जो है वो एस्ट्रोजन जो है क्या करता है, एक तो प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को कम करता है और उसके अलावा ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को जो है इंड्यूस करता है, और फिर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर क्या करते हैं, पिट्यूटरी से जो है ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन को जो है बढ़ाते हैं। तो वो उसके बाद यूट्राइन कंट्रैक्शन होती है, और वो यूट्राइन कंट्रैक्शन पॉजिटिव फीडबैक भेजते हैं, जिससे जो है और ज़्यादा जो है क्या होता है, रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, और फाइनली बेबी जो है बॉडी से बाहर जो है एक्सपेल होता है। नेक्स्ट इज लैक्टेशन। लैक्टेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो मैमेरी ग्लैंड्स होते हैं, फीमेल्स के जो मैमेरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिल्क को जो है प्रोड्यूस करते हैं। और ये लैक्टेशन का प्रोसेस जो है कब स्टार्ट होता है, यूजुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लास्ट में जो है लैक्टेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। वो मिल्क जो लैक्टेशन के इनिशियल डेज में प्रोड्यूस होता है, उस मिल्क को जो है कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं, उस मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं। और ये कोलेस्ट्रम जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो हैं इसमें जो है स्पेशली IgA इम्यूनोग्लोबिन A रिप्रेजेंट्स एंटीबॉडीज, इसमें जो है एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसको जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ताकि वो डिफरेंट डिजीज़ से जो है फाइट कर सकें, वो जो है डिफरेंट डिजीज़ से जो है लड़ सकें। और ये जो है इसके अलावा ये जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा कोई भी फॉरेन पार्टिकल को, कोई भी जो है डिजीज़ काजिक एजेंट को जो है उससे जो है लड़ने में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और वो कौन प्रोवाइड करता है, कोलेस्ट्रम। अब लैक्टेशन जो है इसकी प्रोसेस कैसे होती है, क्या होता है, उस पर हम देखेंगे लैक्टेशन का प्रोसेस जो है कैसे स्टार्ट होता है, इसके लिए स्टिमुलस क्या है। देखिए कभी कभार जो है बच्चा जब रोता है तो उस वजह से भी जो है माँ में जो है लैक्टेशन प्रोसेस होता है, माँ में जो है मिल्क की सिक्रीशन होती है। ये जो है एक इमोशनल अटैचमेंट जो है माँ और बच्चे के बीच में होती है। इसके अलावा यूजुअली जब बच्चा जो है मदर की ब्रेस्ट को जो है सक करता है, तो जो एट दैट टाइम जो सकिंग स्टिमुलस है वो क्या करता है, वो सेंसरी स्टिमुलस जो है हाइपोथैलेमस को भेजता है। जब बच्चा जो है माँ के निपल्स को सक करेगा, एट दैट टाइम सेंसरी स्टिमुलस जो है हाइपोथैलेमस को जाते हैं। अब आपको पता है, सपोज ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो है दिस इज हाइपोथैलेमस, और ये जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। अब हाइपोथैलेमस जो है
इनके फंक्शंस को जो है ये जो है क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल करता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन को। एक्चुअली क्या होता है, जब बॉडी में जो है जब हाइपोथैलेमस को स्टिमुलस जाता है तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो है क्या भेजता है, फैक्टर्स भेजता है, रिसेप्टर्स, ये जो है रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटरी फैक्टर भेजता है। और वो फैक्टर एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके थ्रो ब्लड वो जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, और यहाँ पे जो है इसको जो है स्टिमुलेट करते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस जो है यहाँ से जो है ये क्या करता है, ब्लड के ज़रिए जो है एंटीरियर पिट्यूटरी तक या तो ये ये क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी फैक्टर या रिलीजिंग फैक्टर को जो है भेजता है, जो यहाँ के आके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स जो है रिलीज करते हैं, जैसे प्रोलैक्टिन वगैरह। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी जो है स्टिमुलेट करता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है हार्मोन्स रिलीज करता है। लेकिन हाइपोथैलेमस जो है, जैसे ये दो हार्मोन्स जो है ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये इन हार्मोन को जो है बनाता है, और फिर इन हार्मोन्स को डायरेक्टली जो है यहाँ पे भेज देता है, कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ये जो ADH और ऑक्सीटोसिन है ये यहाँ पे स्टोर होते हैं। अब जब बॉडी में जो है ज़रूरत होती है, जब हाइपोथैलेमस को जो है स्टिमुलस मिलता है, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और यहाँ पे ये जो ऑलरेडी स्टोर्ड हार्मोन्स होते हैं ये रिलीज होते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब सकिंग स्टिमुलस की वजह से जो है हाइपोथैलेमस को जो है स्टिमुलस जाता है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को जो है सिग्नल भेजता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को जो है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर जो है रिलीज करता है, और इस वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या हो जाता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है, और वो फिर क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जिसे हम मिल्क हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये जो है इसको हम लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, या मैमेलोट्रोफिन या गोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। इसको, प्रोलैक्टिन को। तो हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया बाय रिलीजिंग प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर PRF, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करके जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, और ये जो है प्रोलैक्टिन को बनाएगा। अब एक्चुअली ये जो प्रोलैक्टिन का ये प्रोलैक्टिन जो है ये क्या करता है, ये जो मैमेरी ग्लैंड्स हैं इनको स्टिमुलेट भी करता है, इनकी जो पॉलीफ्रेशन को जो है स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा मिल्क की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका लेवल जो है, प्रोलैक्टिन के लेवल की अगर हम बात करें, तो ऑलरेडी 5th वीक में जो है, प्रेगनेंसी के 5th वीक में जो है इसका बढ़ना जो है स्टार्ट होता है। लेकिन पार्चुरेशन के बाद जो है इसका ये जो है इसका सिक्रीशन जो है डिक्रीज होता है। 1 हफ्ते के बाद, पार्चुरेशन के 1 हफ्ते के बाद प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन जो है डिक्रीज होता है। अब कैसे फिर से इंक्रीज होता है, अब जब सकिंग स्टिमुलस आता है, जब बेबी जो है मदर की ब्रेस्ट को जो है सक करता है, तो एट दैट टाइम प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन जो है 20 to 30% जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मिल्क प्रोड्यूस हुआ प्रोलैक्टिन हार्मोन से। अब ये मिल्क जो है किसी दूसरे हार्मोन की मदद से जो है बॉडी से बाहर इजेक्ट होगा। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो है स्टिमुलेट करेगा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या करेगी, वो जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है रिलीज करेगा, जिसे हम और क्या बोलते हैं, पाइटोसिन, PITOCIN, जिसे हम पाइटोसिन भी कहते हैं। ये जो है पाइटोसिन हार्मोन रिलीज करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, और ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, मैमेरी ग्लैंड के अराउंड जो है कुछ एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, और उन एल्वियोलाई की
उन एल्वियोलाई ये जो है पोस्टीरियर, ये जो ऑक्सीटोसिन है एल्वियोलाई के अराउंड जो है कुछ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, उन स्मूथ मसल्स को जो है कंट्रैक्ट करेगा। जब बेबी जो है सक करेगा तो एट दैट टाइम ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, इस स्मूथ मसल को जो है कंट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो है मिल्क जो है इजेक्ट होगा, मिल्क जो है बॉडी से बाहर जो है इजेक्ट होगा, और उस पे जो है बच्चा बाद में फीड करेगा। इसलिए इस हार्मोन को जो है हम मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं, बिकॉज ये जो है सकिंग स्टिमुलस जो है, जो बेबी के सक करने से जो है मिल्क जो है इजेक्ट होता है, इसलिए हम इसको जो है मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम गैलेक्टोगोगिक, और इस इफ़ेक्ट को जो है हम जिस इफ़ेक्ट में ये जो है इसको हम गैलेक्टोगोगिक इफ़ेक्ट कहते हैं। गैलेक्टोगोगिक इफ़ेक्ट क्या होता है, जिसमें मिल्क जो है रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू सकिंग स्टिमुलस ऑफ बेबी, उस इफ़ेक्ट को हम गैलेक्टोगोगिक इफ़ेक्ट कहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो है यहाँ पे भी जो है क्या होता है, यहाँ पे भी आपने देखा कि यहाँ पे भी पॉजिटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस से, जो है यहाँ पे जो है फिर से पॉजिटिव फीडबैक जाता है, तो फिर से जो है यहाँ पे मिल्क रिलीज होता है। अब आपने दो ऐसे प्रोसेस देखे जिनमें जो है पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, जिसमें एक आ जाएगा पार्चुरेशन और दूसरा आ जाएगा लैक्टेशन। दिस इज ऑल अबाउट योर पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इसी के साथ आपका जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है।